नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु पारिक आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब लोग बैठे हैं मैट्रिक्स हाई स्कूल के प्रांगण में और एक ऐसा अवसर आया है जो न सिर्फ मैट्रिक्स के लिए बल्कि शेखावाटी के लिए गौरव का क्षण होगा। एनटीएससी का एग्जाम आया है और एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम माना जाता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जिसको कहते हैं, जिसको बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। क्योंकि जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं, जब हम 10वीं की बात करते हैं, जब हम 12वीं की बात करते हैं, तो दिमाग में केवल एक प्रश्न आता है कि बोर्ड के परिणाम क्या होंगे, बोर्ड कैसा रहेगा। कोरोना ने वो बोर्ड तो हमसे छीन लिया क्योंकि बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। फिर ये कैसे तय हो, कौन सा पैमाना हो जिससे तय किया जाए कि किसी भी स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता कितनी है, उसकी श्रेष्ठता कितनी है। और आज मैट्रिक्स हाई स्कूल ने एनटीएससी के एग्जाम में जो परफॉर्मेंस दी है, उसके विद्यार्थियों ने जो कीर्तिमान रचे हैं, मुझे रश्मि रथी में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बार हमने इसको सुना, बहुत बार बहुत जगह उच्चारित होते हुए देखा, लेकिन यदि आज जो परिणाम मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, आज मैट्रिक्स जो परिणाम पूरी शेखावाटी को समर्पित करने जा रहा है, उसको जब आप सुनेंगे और उसको जानेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि यदि मानव का संकल्प श्रेष्ठ हो, इरादों में मजबूती हो, तो परिणाम हमारे सामने निकल करके आते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि इस परिणाम में जिन जिन योद्धाओं ने अपनी भूमिका निभाई, जिन विद्यार्थियों ने अपने आप को श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ाया, वो मेरे साथ हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे बाईं ओर से जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, चेहरे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसको पढ़ने के लिए भी मुझे पन्ना लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कीर्तिमान रचे हैं जिनको याद करना संभव नहीं है। उसकी एक पूरी फहरिस्त मेरे सामने है। मैं आपको परिचय कराता हूं। मेरे बाईं ओर है अमन नेहरा। अमन की ओवरऑल राजस्थान में 4th रैंक है और उसके साथ साथ में ये सीकर का टॉपर है, सीकर में इसकी 1st रैंक है। अमन के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं आदित्य प्रताप सिंह, ओवरऑल राजस्थान 7th रैंक, सीकर में इनकी 2री रैंक है। आदित्य प्रताप के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं मयंक सोनी। मयंक ओवरऑल राजस्थान में 7वीं रैंक के साथ में सीकर के 2nd टॉपर है, यानी इनकी 2nd रैंक सीकर में है। मयंक के बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं आदित्य बिजारनिया। आदित्य की 19वीं राजस्थान में रैंक है और ओबीसी में ऑल ओवर राजस्थान में इनकी 3rd रैंक है। सीकर में इनकी 4th रैंक है। और उनके बिल्कुल बाईं ओर महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रगति, नाम ही इनका प्रगति है, प्रगति बैठी है। प्रगति की राजस्थान में ऑल ओवर 26वीं रैंक है, सीकर में 5वीं रैंक है। और प्रगति के नाम एक और कीर्तिमान यह है कि प्रगति ने गर्ल्स में सीकर में टॉप किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह बधाई इसलिए भी है कि यही वो बच्चे हैं, यही वो नौनिहाल हैं। और जब मैंने आज इनसे बातचीत करी तो मुझे पता चला कि जब इन्होंने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था 9वीं क्लास में, तब ये कह रहे थे हमें पता तक नहीं था कि एनटीएससी जैसा एग्जाम भी होता है क्या। दिमाग में केवल यही था कि हम लोगों को बोर्ड में बहुत अच्छा करना है। लेकिन एनटीएससी की जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने ऐसे कीर्तिमान रचे। और मैं आपको कुछ 1-2 आंकड़े और देना चाहता हूं। वो आंकड़े भी बहुत चमत्कृत करने वाले हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल राजस्थान में सर्वाधिक एनटीएससी स्टेज 1 के सिलेक्शन देने वाला स्कूल है। अकेले मैट्रिक्स से 28 सिलेक्शन पूरे राजस्थान से हुए हैं। ये राजस्थान के किसी भी दूसरे स्कूल की आंकड़े से बहुत ऊपर हैं, अकेले मैट्रिक्स ने। और ये यात्रा कब शुरू हुई और उसमें कैसे बढ़ोतरी होती गई, क्योंकि कहा जाता है कि विकास का मतलब होता है एक दिन हर बढ़ता हुआ हमारा कदम। मैट्रिक्स का केवल 3रा सत्र था। मैट्रिक्स ने अपने प्रथम सत्र में, पहले सत्र में, केवल 3रा सत्र है ये, पहले सत्र में एनटीएससी में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सेकंड सेशन, दूसरे सत्र में 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और तीसरे सेशन में, 3rd सेशन जो इस बार था, उसमें 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एनटीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में जो बच्चों के जीवन में बहुत महत्व रखता है, इनके आगे आने वाले करियर में बहुत महत्व रखता है, इनको मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए बहुत महत्व रखता है, उसमें एक ही विद्यालय से 28 सिलेक्शन देना, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नाम मैट्रिक्स है। उसके साथ साथ में मैं कुछ और आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। यदि हम एनटीएससी एग्जाम की बात करें और पूरे राजस्थान की यदि हम बात करते हैं, तो ओवरऑल राजस्थान में जो टॉप 7 रैंक्स हैं, उसमें से 3 बच्चे मैट्रिक्स हाई स्कूल के हैं। यदि हम ओबीसी के रिजल्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान के जो टॉप 6 परिणाम है, टॉप 6 बच्चे हैं, उनमें से 6 के 6 बच्चे मैट्रिक्स से आते हैं। ऐसे इस परिणाम पर हम शेखावाटी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया और तीसरे ही सत्र में हमने उस विश्वास को किस भांति समग्र बनाया, किस भांति समर्थ बनाया, किस भांति हमने उस पर खरा उतरने का प्रयास किया।
एनटीएससी का ये परिणाम है। कोरोना महामारी ने इस बार बोर्ड का एग्जाम नहीं होने दिया और बोर्ड में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में अभिभावकों के सामने, हम सब के सामने भी एक बात आती है कि कैसे तय करें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पैमाना क्या हो। एनटीएससी के इस परिणाम ने इस बात को न सिर्फ सत्यापित किया बल्कि हम सब के सामने एक मार्ग भी रखा कि कैसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा क्षण आया है जिस क्षण के लिए शायद आपने बहुत प्रयास किए होंगे। और आपने, जैसे इन बच्चों ने मुझे बताया भी कि जब इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था तब इनको यही था कि हमें 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। पहले भी आपने कई बार हमने चर्चाएं की हैं कि केवल और केवल बोर्ड के एग्जाम नहीं बल्कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति को देखा जाए, ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चों को कदम ताल मिलाकर के चलने की बात की जाए तो बेहद जरूरी होगा कि हम सब लोग, बोर्ड के अतिरिक्त बहुत सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, ओलंपियाड्स हो सकते हैं, एनटीएससीज हो सकते हैं, उन सब में बेहतर परफॉर्म करें। आप सब ने स्टेज फर्स्ट को क्लियर किया है और मैं चाहूंगा कि आप स्टेज सेकंड को भी इससे भी बेहतर और परफॉर्म करें, जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। और आज आपके लिए ही नहीं, हम सब के लिए नहीं, अभिभावकों के लिए नहीं, ये शेखावाटी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि शेखावाटी को, सीकर को एक नई पहचान शिक्षा नगरी के रूप में मिली। शेखावाटी को सूरों की, मोरों की, धोरों की, साहूकारों की धरती तो कहा जाता है, लेकिन उसमें शिक्षा का जो नया रत्न जुड़ा है, उसमें मैट्रिक्स ने उस महान यज्ञ में अपनी आहुति एनटीएससी के इस एग्जाम से दी है। और हम ये संकल्प भी व्यक्त करते हैं कि जिस भांति इस एग्जाम को हमने दिया और ये जो ओवरऑल सारी रैंक्स आई हैं, हम आगे आने वाले समय में इनको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, इनको बिल्कुल अपने और बेहतर इनको लेने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ भी हम लोग, आज के इस कार्यक्रम के पश्चात हम लोग ऐसा प्रयास भी करेंगे कि इन बच्चों से भी हम मुखातिब हों, इनसे भी हम जानेंगे, अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग संवाद और चर्चाओं के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन बच्चों ने मैट्रिक्स के साथ में मिलकर ऐसी कौन सी व्यू रचना बनाई, ऐसी कौन सी संरचना इन्होंने तैयार की। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाए कि वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करना और उसमें श्रेष्ठता के साथ शिक्षा लेना, यह भी किसी युद्ध से कम नहीं होता। भगवान कृष्ण ने किसी समय में कुरुक्षेत्र में एक युद्ध रचा, वहां से एक व्यू रचना शब्द निकल करके आया। और आज किसी भी बच्चे की सफलता में उस बच्चे की खुद की गुणवत्तापूर्ण इंटेलिजेंसी के साथ साथ में उस स्कूल के पूरे माहौल का, पर्यावरण का, वातावरण का, शिक्षकों की टीम का बड़ा योगदान होता है। अदरवाइज ये संभव नहीं हो सकता कि सीकर में एनटीएससी स्टेज फर्स्ट में 1 से लेकर 5 तक की टॉप 5 रैंक मैट्रिक्स से निकल करके आई है। तो हम आपको भी बधाई देते हैं, इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। और हम पूरी शेखावाटी को एक विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, इन परिणामों के माध्यम से हमने उसमें एक छोटी सी आहुति दी है, लेकिन ये प्रारंभ है, हमारा केवल तीसरा सत्र है और तीसरे सत्र में ये परिणाम है। आने वाले सत्र में ये परिणाम इससे बहुत बेहतर बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।